नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक सत्र में 17 नए विधेयक किए जाएंगे पेश। देश में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक लगाए गए 40 करोड़ 49 लाख से अधिक टीके। स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 97.31%। कोरोना संक्रमण के कारण इस वर्ष भी बासुकीनाथ धाम में श्रावणी मेले का नहीं होगा आयोजन। बाबा बासुकीनाथ मंदिर न्याय समिति की बैठक में लिया गया निर्णय। और भारत और श्रीलंका के बीच पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कोलंबो में जारी। टॉस जीतकर श्रीलंका ने बल्लेबाजी करने का लिया फैसला। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर आज संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। यह बैठक संसद के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों का समर्थन लेने के उद्देश्य से बुलाई गई थी। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओ ब्रायन और डीएमके पार्टी के तिरुचि शिवा भी मौजूद थे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि बैठक में 33 दलों के 40 से अधिक नेता शामिल हुए और उन्होंने कई सुझाव दिए। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी सुझावों को महत्वपूर्ण माना है। उधर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सदन में विभिन्न दलों के नेताओं की आज बैठक बुलाई है। संसद का मॉनसून सत्र कल से अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा की 19 बैठकें होंगी। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ कल बैठक की थी। उन्होंने सांसदों से कोविड महामारी की स्थिति में लोगों की मदद के लिए तत्पर रहने और सभी संबंधित मुद्दों पर विचार करने का आग्रह किया था। श्री नायडू ने कहा कि कोविड से प्रभावित लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए संसद की सुचारू कार्यवाही जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से कई चुनौतियां सामने आई और यह देश के स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए परीक्षा की घड़ी थी। केंद्र सरकार ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र के लिए विधायी एजेंडा तैयार किया है। केंद्र सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र में पेश करने के लिए 17 नए विधेयकों को सूचीबद्ध किया है। सरकार की तरफ से पेश किए जाने वाले 17 विधेयकों में से 3 विधेयक अध्यादेशों के स्थान पर लाए जाने हैं। 30 जून को जारी किए गए अध्यादेशों में से एक आवश्यक रक्षा सेवाओं से जुड़े लोगों के आंदोलन या हड़ताल करने पर रोक से संबंधित है। 12 जुलाई को जारी लोकसभा बुलेटिन के अनुसार अध्यादेश को बदलने के लिए आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 को सूचीबद्ध किया गया है। संसद सत्र की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग संसद के समक्ष मुद्दे विषय पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। यह परिचर्चा रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड चैनल पर प्रसारित होगी। यह कार्यक्रम न्यूज ऑन एआईआर ऐप और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। देश में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 40 करोड़ 49 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 51 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण हुआ।
संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.31% हो गई है। कल 42,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। देश में 41,000 से अधिक लोगों में कल कोरोना संक्रमण की पुष्टि भी हुई। उपचाराधीन मरीजों की संख्या 4,22,660 रह गई है। साप्ताहिक संक्रमण दर 2.08 और दैनिक संक्रमण दर 2.13% है। कल 518 मरीजों की कोविड से मौत हुई। इन्हें मिलाकर अब तक 4,13,000 मरीज इस महामारी का शिकार हो चुके हैं। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए राष्ट्रीय स्तर के हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 0804110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माईगॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बहुत पुराने वाहनों को संरक्षित करने के उद्देश्य से सरकार ने पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप दे दिया है। उन्होंने कहा कि राज्यों में पुराने वाहनों के विनियमन के लिए कोई नियम नहीं है, इसलिए नए नियमों से ऐसे वाहनों का पंजीकरण बिना किसी व्यवधान से किया जा सकेगा। श्री गडकरी ने कहा कि ऐसे वाहनों के पुराने नंबर बरकरार रखे जाएंगे और नए सिरे से इनके पंजीकरण के लिए वीर श्रृंखला आवंटित की जाएगी। यह सुविधा 50 वर्ष से अधिक पुराने ऐसे दुपहिया और चौपहिया वाहनों के लिए होगी जो अपने मूल रूप में मौजूद हैं और जिनमें कोई खास बदलाव नहीं किया गया है। इनके पंजीकरण के लिए राज्य प्रशासन 2 महीने के भीतर प्रमाण पत्र जारी करेगा। इन वाहनों को सामान्य प्रयोजनों के लिए सड़क पर नहीं उतारा जा सकेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने परिधान वस्त्र और सिलसिलाए वस्त्रों के निर्यात पर राज्य और केंद्रीय कर तथा लेवी ROSCTL की छूट को जारी रखने को मंजूरी दे दी है। ROSCTL योजना 31 मार्च 2024 तक जारी रहेगी। इससे वैश्विक बाजार में भारतीय वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के सचिव उपेंद्र प्रसाद सिंह ने आकाशवाणी समाचार से भेंट में बताया कि परिधान वस्त्र और सिल्क सिलाई वस्त्रों के निर्यात पर ROSCTL की छूट जारी रखने से इन उत्पादों की वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। श्री सिंह ने कहा कि वस्त्र उत्पाद देश के समूचे निर्यात में करीब 12 से 13% की भागीदारी करता है। यह योजना भारतीय वस्त्र निर्यातकों को समान अवसर प्रदान करती है। इस योजना से न केवल स्टार्टअप और उद्यमियों को निर्यात के लिए बढ़ावा मिलता है, बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजगार भी सुनिश्चित होता है। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत सरायकेला खरसावां जिले के बेरोजगार युवाओं को सहायता पहुंचाने और उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए सहायता राशि प्रदान की जा रही है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। सरायकेला खरसावां जिले में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत जिले के बेरोजगार युवाओं को सहायता पहुंचाने और उन्हें रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से प्रति वर्ष 5,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए 18 से 35 वर्ष तक के बेरोजगार युवक युवती जिला नियोजन कार्यालय में अपना आवेदन दे सकते हैं या जिले की वेबसाइट saraikela.nic.in से आवेदन डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लाभ केवल निबंधित बेरोजगारों को ही मिलेगी। जिला नियोजन पदाधिकारी ज्योत्सना दास ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के शहरी एवं ग्रामीण बेरोजगार युवाओं जो किसी भी कौशल प्रशिक्षण या व्यावसायिक पाठ्यक्रम के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण ITI पॉलिटेक्निक एवं सरकारी व्यावसायिक पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण हैं, उन्हें रोजगार से जोड़ने एवं सहायता प्रदान करने के लिए राशि उपलब्ध कराना है। कोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। सीमा सुरक्षा बल के बलिदानी जवान सीताराम उपाध्याय को मरणोपरांत कल शनिवार को दिल्ली में वीरता के लिए पुलिस पदक दिया गया। इसे राष्ट्रपति की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने बलिदानी की पत्नी रेशमी उपाध्याय को एक समारोह में सौंपा। विज्ञान भवन में आयोजित सीमा सुरक्षा बल के अलंकरण समारोह और रुस्तम जे स्मृति व्याख्यान में सीताराम उपाध्याय समेत BSF के आधा दर्जन शहीद जवानों को यह पदक दिया गया। सीताराम उपाध्याय गिरिडीह के पीरटांड स्थित पालगंज गांव के रहने वाले थे। रामगढ़ में उपायुक्त माधवी मिश्रा ने ऑनलाइन के माध्यम से आज जिले के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ देने तथा कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु हो रहे कार्यों की समीक्षा की। उपायुक्त ने जिले के अलग अलग प्रखंडों में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत अब तक किए गए कार्यों की जानकारी ली। बैठक में उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी तथा सिविल सर्जन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। चतरा जिले के टंडवा में पुलिस ने गोलीबारी कर आतंक मचा रहे अमन साहू गैंग के 6 अपराधियों को 6 पिस्टल और 60 गोलियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। अमन साहू गैंग के कुछ अपराधी लातेहार जिले के फुलवरिया रेलवे साइडिंग पर फायरिंग कर दहशत फैलाने के लिए जा रहे थे। इस सूचना पर पुलिस ने टंडवा थाना क्षेत्र के गोंडा गांव के पास से इन्हें 2 बाइक के साथ पकड़ा। जब इनकी तलाशी ली गई तो सभी के पास से पिस्टल और कारतूस बरामद किया गया। दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ में श्रावणी मेला इस साल भी नहीं लगेगा। कोरोना महामारी के कारण लगातार यह दूसरा साल श्रावणी मेले का आयोजन नहीं करने का फैसला किया गया है। आज दुमका के अपर समाहर्ता राकेश कुमार राय की अध्यक्षता में बाबा बासुकीनाथ मंदिर न्याय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कोरोना महामारी के संक्रमण की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार के गाइडलाइन के मद्देनजर इस साल सावन में मेले का आयोजन नहीं होगा। साथ ही कांवरियों और शिव भक्तों के बासुकीनाथ आने पर भी रोक रहेगी। भारत और श्रीलंका के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। श्रीलंका ने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 262 रन बना लिए हैं। भारतीय कप्तान शिखर धवन की अगुवाई में इस मैच को जीतने के लिए भारतीय टीम को 263 रन बनाने हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक सत्र में 17 नए विधेयक किए जाएंगे पेश। देश में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक लगाए गए 40 करोड़ 49 लाख से अधिक टीके, स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 97.31%। कोरोना संक्रमण के कारण इस वर्ष भी बासुकीनाथ धाम में श्रावणी मेले का नहीं होगा आयोजन, बाबा बासुकीनाथ मंदिर न्याय समिति की बैठक में लिया गया निर्णय।
और भारत और श्रीलंका के बीच पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कोलंबो में जारी। टॉस जीतकर श्रीलंका ने बल्लेबाजी करने का लिया फैसला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।